नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कई बार आपने नोट किया होगा कि आप अपना बजट देखते होंगे तो सोचते होंगे कि इस महीने तो कुछ पैसा बच जाएगा, लेकिन महीना खत्म होते होते पता लगता है कि प्लस में जाने की बजाय माइनस में चले गए। कोई फिजूल खर्चा आपके ऊपर आ गया, बीमारी आ गई। जो ऐसे खर्चे थे ना जिसको आपने सोचा भी नहीं था और चाहा भी नहीं था, वो खर्चे अचानक से आपके ऊपर आ गए। ये फिजूल खर्ची है ना, इसकी जिम्मेवारी भी हमारे घर की एक दिशा की होती है, और वो दिशा होती है दक्षिण दक्षिण पश्चिम, जिसे विसर्जन और अपव्यय की यानी फिजूल खर्ची की दिशा भी माना जाता है। अब अगर इस दिशा में कुछ गड़बड़ है ना, तो इस गड़बड़ की वजह से व्यक्ति के ऊपर ऐसे अनचाहे खर्चे आ जाते हैं जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होता। वो तो आराम से अपना बजट बना के बैठा है, लेकिन कोई ऐसा खर्चा आ गया कि दोस्तों से उधार लेना पड़ता है कि भाई इस महीने दे दे, अगले महीने मैं तुझे वापस कर दूंगा। लेकिन अगला महीना भी फिर ऐसा ही आता है जिसमें कोई फिजूल खर्ची आपके ऊपर आ जाती है, और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आप अपने दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा के गड़बड़ होने को ठीक नहीं करेंगे। अब बहुत छोटा सा उपाय है, अगर वो आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके फिजूल खर्चे रुक भी गए, साथ में आपकी बचत भी बढ़ने लगेगी। क्या करना है, इस दिशा में यानी साउथ साउथ वेस्ट दिशा में आपने पीले रंग का मिट्टी से बना हुआ गमला या फूलदान रख देना है। अब पीले रंग का इसलिए रखना है क्योंकि ये पृथ्वी तत्व की दिशा है, और जो पीला रंग है वो पृथ्वी का सूटेबल कलर है, इसको सूट करता है। अब मिट्टी का क्यों रखना है, क्योंकि मिट्टी जो है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि पीला रंग वो भी पृथ्वी का रंग है, और जो मिट्टी है वो भी जो है पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है। तो जब आप इन दोनों का मतलब पीले रंग का मिट्टी का गमला इस दिशा में रख देंगे साउथ साउथ वेस्ट में, तो आप देखेंगे कि फिजूल खर्चे आपके ऊपर आना बंद हो जाएंगे। आपकी बचत धीरे 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 बढ़ने लगेगी। ये सुनने में तो बहुत छोटा उपाय लगता है, लेकिन वास्तु के उपाय ऐसे ही होते हैं, सुनने में छोटे और कारगर इतने कि आपको 21 डेज के बाद ही, 21 दिन के बाद से ही आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस टिप का फायदा उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी किसी नए इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।